दोस्तों मैं आप लोग को जो है बहुत थक चुका हूँ मैं क्योंकि इस वीडियो को मैं 5वीं बार शूट कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको वीआईटी का टोटल चॉइस लिस्ट फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। और इस वीडियो में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगर आप पेशेंस के साथ देखें 2000 5000 8000 के जो कोर्सेज होते हैं वीआईटी की चॉइस लिस्ट की वो आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका पूरा पैसा बचेगा। और साथ ही साथ वीआईटी में किस तरीके से फ़ीस का रिफॉर्मेशन होता है और किस तरीके से आप इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। एक ऐसी चॉइस लिस्ट प्रोवाइड करूँगा ना जिससे आपको इतनी हेल्प होगी कि आप किसी की बिना मदद लिए अपने हिसाब से एक अच्छा चॉइस लिस्ट बनाएंगे और अगर मदद चाहिए तो भी मैं वो करूँगा। और एक साथ ही साथ आप अपने फ़ीस के हिसाब से अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि मैं ऐसे फॉर्म भर सकता हूँ। तो हर एक चीज़ मैं आपको बताने तो वाला हूँ बट अब मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे क्योंकि आजकल मेरी वीडियोस ज़्यादा रिकमेंड नहीं हो पा रही है। और साथ ही साथ जो है आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे सारी पीडीएफ्स को हासिल करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को ले आता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। और कंप्यूटर स्क्रीन पे आते ही सबसे पहले ये है आपके लिए चॉइस लिस्ट। चॉइस लिस्ट में मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका हॉस्टल एंड मेस चार्जेस कुछ 6 लाख के आसपास है। छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दूंगा। देखिए हॉस्टल मेस चार्जेस साल का 70,000 से लेकर 2 लाख तक वैरी करता है। मेस चार्जेस 50,000 से लेकर 70,000 वैरी करता है। मैं समझ रहा हूँ कि आप बेसिक चीज़ों में ही चला लेंगे, अपना घर का खर्चा चला लेंगे। तो मैं आप कुछ 1,20,000 के आसपास टोटल खर्चा कर रहे होंगे कॉलेज में। 70,000 और कुछ 50,000 और इधर उधर का खर्चा लेके 6 लाख रुपए आपका खर्चा बन रहा है। ओके। ग्रुप ए ऐसे प्रोग्राम्स है जिनमें सीएससी की ब्रांचेस नहीं है, इनकी फ़ीस ज़रा कम होती है और कैटेगरी वाइज आपकी फ़ीस बढ़ती जाती है। मतलब कैटेगरी 1 में जो बच्चे हैं वो हाई रैंकर बच्चे हैं और कैटेगरी 5 में वो बच्चे हैं जिनको इतनी रैंक नहीं आई पर वो उसी ब्रांच को पढ़ेंगे बट ज़्यादा फीस देकर पढ़ेंगे। ठीक है। सिमिलरली के रैंक्स अपने आप बढ़ती रहती हैं और ग्रुप बी वो ब्रांचेस हैं जिनमें आप सीएस जैसे ब्रांचेस को पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं वेलोर की तरफ से एक चॉइस का मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस का एक वीडियो है। उसमें आप ये देख सकते हो कि इनमें किस तरीके से फॉर्म भरते मैंने आपका चॉइस लिस्ट भरते हैं। सबसे पहले आप कैंपस सेलेक्ट कर रहे होते हो। उसके बाद आप ब्रांच सेलेक्ट करते हो कि कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे और आप कितनी फ़ीस कैटेगरी में पे करोगे। आप क्या कैटेगरी 1 से भरोगे, उसको कैटेगरी 2 से भरोगे, 3 से भरोगे, 4 से भरोगे, 5 से भरोगे और फिर आप आगे बढ़ जाते हो। साथ ही साथ मैं यह भी बता देता हूँ आप लोग को कि जो कि यहाँ की काउंसलिंग है वो फेज़ वाइज होती है। तो अगर आपकी रैंक 1 से 20,000 तक है तो आप इसकी जो है चॉइस ये जो चॉइस फिलिंग है वो 12 से 13 मई को करोगे और फिर बढ़ता जाएगा ये लिस्ट और 17 जून तक चलेगा आपकी रैंक तक। तो और इसके अलावा बता देता हूँ कि आपको कुछ ऐसे सिस्टम है जैसे कि बिलो 1 लाख रैंक है तब आप चारों कैंपस भर सकते हो। बट अगर आपका 1 से 1.5 लाख रैंक है तो वीआईटी एपी और वीआईटी भोपाल भर सकते हो और अगर 1 1.5 लाख से भी ज़्यादा रैंक है तो सिर्फ एपी कैंपस मिलेगा। ये ऐसे रूल्स भी यहाँ पर निकल चुके हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मैंने 6 लाख रुपए का टोटल फीस कंसिडर किया है आपकी एस्टिमेटेड फीस को कैलकुलेट करने के लिए। अब आप इस चॉइस लिस्ट का कैसे हेल्प लेकर अपना काम बना सकते हो। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये चॉइस लिस्ट किस हिसाब से बनी हुई है, अभी किस हिसाब से बनी हुई है। तो ये वाला जो है कि मैं इसको क्या करूँगा सेम टू सेम एक कॉपी पेस्ट नीचे करके छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ बनाया है इसको मैं कॉपी करूँगा और एक पेस्ट भी कर दूंगा। नहीं हो पा रहा है तो एक काम करता हूँ मैं इसको डुप्लिकेट कर देता हूँ तो एक कॉपी मेरे पास इसका रह जाएगा इनिशियल स्टेज पे। इसके बाद मैं किस तरीके से इसे खेलूंगा और आपका काम बनाऊंगा देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे तो पहले आप देखिए कि आप कौन कौन से कैंपस प्रेफर करते हैं। अगर आप सोचिए मेरे को कभी एपी या भोपाल नहीं जाना है तो मैं सिंपली कैंपस वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर फिल्टर कॉलम करूँगा और एपी और भोपाल को हटा दूंगा। ठीक है। मैंने हटा दिया। ऐसे आप कर सकते हैं कि आप उस कैंपस को रखे ही नहीं चॉइस लिस्ट को बनाते समय। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, मैंने बैक कर दिया। आप ब्रांच स्पेशलाइजेशन में जाएंगे और फिल्टर कॉलम करके जो जो ब्रांच मुझे सिविल नहीं पढ़ना, मुझे केमिकल नहीं पढ़ना, तो वो सारे ब्रांच पहले ही हटा दें तो आप उसको देखने ही नहीं रहे होंगे। ग्रुप बी और ग्रुप ए। देखिए ग्रुप ए में मैकेनिकल है, ये है वो है, देखिए एरोस्पेस ये सब डाल रहे हैं तो ये अलग सा गेम हो जाता है। एरोस्पेस एकदम टॉप पे रख सकते हैं अगर आपको एरोस्पेस चाहिए तो वो अलग सा गेम हो जाता है। बट अगर आप नॉर्मली सीएससी पढ़ना चाहते हैं, दूसरे ब्रांचेस को उतना नहीं देख रहे हैं तो आप यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं, नहीं सॉर्ट नहीं सॉरी फिल्टर में जाकर आप यहाँ पर ऑप्शंस हटा सकते हैं। मैं ए के ब्रांचेस नहीं कंसिडर करूँगा तो ये हटा दूंगा।
तो इतना मेरे को ख्याल से आपको इतना समझ में आ चुका होगा। नाउ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि आप कितनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए कैटेगरी वन की फ़ीस कुछ 13 लाख 14 लाख रुपए बनती है। कैटेगरी टू की फ़ीस 18 लाख के आसपास बन जाती है। कैटेगरी थ्री की फ़ीस 22 लाख के आसपास बनती है और कैटेगरी फोर और फाइव में किस 24 लाख 26 लाख रुपए तक बनती है। तो आप कितना फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पर इनिशियली शायद 22 लाख ना अफोर्ड कर पाऊँ तो मैं इनको हटा सकता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट रैंकिंग, सी वेलोर के जो टॉप के ब्रांचेस हैं सीएस के, इनकी रैंकिंग यहाँ पर साइड में मैंने कुछ रियलिस्टिक प्रिडिक्टिव रैंकिंग मैंने दे रखी है। जैसे रैंकिंग तो ऑफिशियली आती नहीं है, तो एक जो भी एस्टिमेटेड रैंकिंग होती है वो मैंने दे रखी है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो चेन्नई का जो सीएस ब्रांच है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर का रैंक है, और मैं शायद चेन्नई जाना चाहूँगा कंपेयर टू वेलोर, तो मैं इसको ऊपर उठाकर रख सकता हूँ अपने लिस्ट में। सिमिलरली आप कट ऑफ में भी देखिएगा, कट ऑफ ऊपर नीचे होती जा रही है, क्योंकि मैंने ऐसा चॉइस लिस्ट बनाया है कि मैं पहले वेलोर जाऊंगा, चाहे मुझे अच्छे ब्रांचेस मिल जाए तो, उसके बाद मैं चेन्नई, उसके बाद मैं भोपाल, उसके बाद मैं एपी तक भी जाना चाहूँगा। बट मैं एपी नहीं जाना चाहता, मैं भोपाल नहीं जाना चाहता, मैं वेलोर में शायद इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन लेके पढ़ लूँ, तो मैं इसको भी ऊपर कर सकता हूँ एज पर दी कट ऑफ, आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर वेलोर का जो सीएस का ब्रांच है वो कैटेगरी टू में मैं देना प्रेफर करूँगा, रैदर प्रेफर करूँगा कंपेयर टू अगर मुझे चेन्नई में मिल जाए कंप्यूटर साइंस। मुझे नहीं चाहिए चेन्नई में, मैं 18 लाख देकर वेलोर में पढ़ूंगा। तो आप उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। और अगर मैंने अब आपको कंडीशंस बताता हूँ, यहाँ पर आप सिंपली जाओगे, इक्वल्स टू क्लिक करके स्प्लिट क्लिक करोगे, स्प्लिट स्प्लिट करके ये वाला लेकर आप इसे आप क्या करते हो कि आप इसे स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आ चुका है, अब मैं इसको ड्रैग करके डाउन कर देता हूँ अपने कट ऑफ के हिसाब से। यहाँ तक मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ फिल्ट्रेशन। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगा कि मेरे को सॉर्ट कर दो ये पूरा डेटा। देखिए ये आपके हिसाब से सॉर्ट हो गया, मतलब जो जो कट ऑफ स्लो हैं उस हिसाब से ये आ चुका है, सॉर्टिंग हो गई है। मतलब ऐसे इस हिसाब से चल रही है कि ये डेटा कि अब मेरे को 18 लाख रुपए देना हो या 25 लाख, मेरे को बेस्ट रैंक में जो मिल सकता है ना वो अब टॉप प्रायोरिटी में है। मतलब समझिए दिस इज़ दी ऑप्टिमल चॉइस लिस्ट। लास्ट ऑप्शन आपको करना है चॉइस लिस्ट, अपने हिसाब से जो जो कॉलेजेस फिल्टर करने हैं ये वो फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद जैसे कि अब मैं फिल्टर ये करूँगा कि मैं कैटेगरी थ्री फोर फाइव के पैसे नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं सिर्फ वन और टू अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैंने वन और टू डाल दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये देख सकता हूँ कि जो है कि क्या मेरी मतलब सबसे बेस्ट कट ऑफ क्या है। तो ये है आपके लिए सबसे बेस्ट कट ऑफ कि अगर आपका 3500 रैंक है और 3800 इसके बाद वाला है तो ये आपको मिलेगा। वेलोर में कंप्यूटर साइंस आपका जो कैटेगरी टू है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट। तो सिमिलरली फीस के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। नहीं मुझे ना, मैं ये ज़्यादा पैसा देना प्रेफर नहीं करूँगा, मैं बिजनेस सिस्टम पढ़ लूँ, तो यार इसको ज़रा सा नीचे कर दो। आपके पास फीस भी दिख रही है, देखिए क्या एस्टिमेटेड फीस है, आप दोनों चेकआउट कर सकते हो, आपके पास है। और साथ ही साथ आपके पास ये रैंक का भी कट ऑफ है। अब सोचिए बहुत ज़्यादा डिस्प्ले हो गया, मैं ना अब मेरी रैंक तो कुछ 8,000 है, मैं क्या करूँ 500 का रैंक देखकर। तो चलिए कोई बात नहीं, आप फिल्टर कंडीशन में जाइए और इन बिटवीन का ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। इन बिटवीन के ऑप्शन में जैसे मेरा रैंक 8,000 है, तो 8,000 से मैं 30% ऊपर 30% नीचे लूँगा। तो 8,000 का 30% कितना हो गया, 2,400 माइनस कर दें तो अराउंड क्लोज टू 5,000 के आसपास बनता है, राइट। और 2,400 प्लस कर दें तो अराउंड सोचिए 11,000 के आसपास बनता है। तो मैं 12,000 ले लेता हूँ और 12,000 लेकर मैं ओके क्लिक करूँगा। तो अब देखिए आपके पास एग्जैक्ट चॉइस लिस्ट आ चुका है। मैं कैटेगरी वन टू देना चाहता हूँ, वेलोर और चेन्नई कैंपस में पढ़ना चाहता हूँ, मैंने फ़िल्टर लगा दिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ब्रांच टॉप वाले सीएस ब्रांचेस रखूँगा, बी के ब्रांचेस पढ़ूंगा, और मेरी रैंक कितनी है तो सबसे बेस्ट चॉइस लिस्ट क्या बनती है कि मैं यहाँ पर आईटी ब्रांच से स्टार्ट करूँगा और सीएस ये सब भरूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि कभी भी आप ऐसा भरे चॉइस लिस्ट, आप 5,000 से मत भरिएगा, हमेशा ही चॉइस लिस्ट ज़ीरो से ही भरिए, ठीक है। 30% डाउन आपके रैंक से, और आप यहाँ ज़ीरो से भरिए, स्टार्टिंग से ही भरिए सीएस, और ये आपको एक अच्छी ब्रांच और अच्छा कॉलेज लगेगा। कैटेगरी टू की फ़ीस दे सकते हैं कि नहीं, उस हिसाब से उसको आप ऊपर नीचे डाउन सिस्टम से चेंज कर सकते हैं।
तो आप इसे चेंज करते रहिए, इसके साथ खेलते रहिए, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो जाइए, और आपके लिए एक बेटर चॉइस लिस्ट बनेगा। आपकी फ़ीस दिख रही है आपको, आपको कैटेगरी दिख रहा है, आपको आपका रैंक दिख रहा है, सब कुछ बगल में दिख रहा है। बस आपको चेंज करने की ज़रूरत है एज़ पर योर डेटा। तो पहले आप यहाँ पर देख लें कि आप फ़िल्टर लगाएं कि एग्जैक्टली आप कौन कौन से ब्रांचेस में तक सही हैं, कौन कौन से ग्रुप तक सही हैं, कौन कौन से फ़ीस कैटेगरी तक सही हैं, एंड फिर अपने हिसाब से आपकी चॉइस लिस्ट बन के आएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप सिंपली vivek.iitkgp.com पे जाएंगे। वहाँ पर आप जोसा काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम में 200 रुपये में रजिस्टर कीजिए। हम आपके साथ गूगल मीट पे आके आपकी बातें सुनकर आपको एक अच्छा चॉइस लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं सिर्फ 200 रुपये में। और ये PDF आपको फ्री में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाएंगे विवेक ORG जैसे इस पर ज्वाइन कीजिए। हम लोग सब कुछ अपडेट यहाँ करते ही रहते हैं बाय द टाइम। इसके साथ साथ जो है आप यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस में हम डायरेक्ट एडमिशन्स भी कराते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप लोग सिंपली एडमिशन काउंसलिंग प्रोग्राम में रजिस्टर कर लें, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। पर वहाँ काउंसलिंग की बातें नहीं होती, हम लोग डायरेक्ट एडमिशन्स की एक एडमिशन टीम है जहाँ पर आप बात कर सकते हो। तो ये वीडियो आई होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड मैं काफ़ी थक गया हूँ, रात के 3 बज रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ दें। कोई भी VIT के काउंसलिंग की चॉइस लिस्ट में इसको इशू हो रहा है तो। और इसके अलावा हम डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे कल, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा।